वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर सद्दाम और आज जो है एमएस वर्ड की 5th क्लास है और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रूफिंग। जी हाँ, प्रूफिंग आज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट कर दें, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आपने ऑलरेडी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो यार किसी दूसरे डिवाइस से कर दो। अगर दूसरे डिवाइस से भी किया हुआ है, तो यार अपने दोस्त वगैरह से कर दो। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। चलो बातें बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो फर्ज करो मैं कोई लेटर लिख रहा हूँ या मैं कोई एप्लीकेशन लिख रहा हूँ या मैं किसी अखबार में काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बार बार एक ही वर्ड का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, मैनी टाइम यूज कर रहा हूँ और उसे मैं ज्यादा इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे केस में अगर आप लो, मेरे केस में मैं लिख रहा हूँ मशाल और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टिक। तो मैंने ये लिख दिया। अब सपोज मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, बार बार इसको लिख रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि यार कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं क्या करूँ, जिससे मैं एम टी लिखूँ और ये मशाल टिक में बदल जाए। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। जी हाँ है, पहले तो नहीं था, लेकिन मैंने पहले नहीं पढ़ाया, लेकिन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अब ये तरीका है हमारे साथ। तो मैंने इस पर इसको मिटा दिया। फाइल फाइल में आ गया मोर, मोर में आ गया ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुपिंग और यहाँ पर ऑटो करेक्ट। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जी मुझे एम टी को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है किस चीज़ से? विद किस चीज़ से रिप्लेस करना है? तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि MASHAL और फिर टी कैपिटल वाला, और मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैंने ऐड किया और मैंने ओके किया और फिर मैंने ओके किया। अब होगा क्या कि मैं दिस, और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि माई यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन लर्न every software in more my YouTube channel, where you can learn every software in more detail. नेम इज, सॉरी सारा सेंटेंस गलत हुआ, लेकिन चलो करना हमें क्या है। नेम इज एम टी और जैसे ही मैं स्पेस बार टेन टेन मशाल ठीक। तो हाँ, कुछ यूँ हम कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आया एम टी और स्पेस बार, तो मशाल ठीक हुआ। तो ये हमारी आसानी के लिए है। प्रूफिंग में हमने ऑटो करेक्ट में किया, तो ये हमारी आसानी के लिए है। चलो मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं आया फाइल पे फिर मैंने मोर, मोर पे फिर मैंने ऑप्शन। मैं बार बार यहाँ पर आऊँगा और प्रूफिंग। अब क्या है कि ऑटो करेक्ट में मैं आया। अब ऑटो करेक्ट को ज़रा गौर से आप देखो, तो ये वाले ऑप्शन ये दोनों समहाउ सिमिलर है। अगर आप दो लोग देख लो तो सिमिलर है। ये वाला और ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, आप देख सकते हो। अगर आप कोई ट्राई कर दो, पर्स कर आप ये वाला और गामा लिख दो, तो इससे ये बन जाएगा। चलो ये दोनों तो समहाउ सिमिलर है। यहाँ पर यहाँ पर मुझे मेरे पास शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरे पास है करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? चलो मैं इसको आप लोगों को पहले समझाना चाहूँगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, इसको भी कैंसिल करता हूँ और मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने लिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, फर्ज करो मैं यहाँ पर ये बाय मिस्टेक मैंने कैपिटल लिख दिया और IS मैं कुछ ऐसा लिखना चाह रहा था, लेकिन ये मुझसे गलत हुआ और मैंने स्पेस बार दबा दिया। तो क्या हुआ? ऑटो करेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन था वो यहाँ पर काम कर रहा है। फर्ज करो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने न्यू फिर से एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया।
यहाँ पर मैं आया, मैंने मोर दबा दिया, मोर ऑप्शन, ऑप्शन पर प्रूफिंग, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इससे ये वाला टिक मार्क हटा देता हूँ। मैंने ओके कर दिया, फिर से ओके कर दिया, और फिर से मैं वही गलती करने जा रहा हूँ। देखो, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट भी लिया हुआ है। यहाँ पर कई ऑटो करेक्ट जो ऑप्शन है, ये एक बार काम करता है, दूसरी बार अगर हम करते हैं तो काम नहीं करता। इसके लिए मैंने सेकंड जो है मैंने सेकंड न्यू डॉक्यूमेंट लिया। अब मैं यहाँ पर देश मैंने और स्पेस, तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर मैंने उस ऑप्शन को हटाया था। मैं फिर से आया यहाँ पर मोर ऑप्शन, ग्रुपिंग, ऑटो करेक्ट, एंड ये ही रहा हमारा ऑप्शन ओके। अब देखते हैं कि क्या कमाल ये करता है। मैंने फिर से THIS, और बूम हुआ। चलो, आप लोगों को, मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ चुका होगा। यहाँ पर ऑप्शन, फिर से प्रूफिंग, प्रूफिंग पे फिर से ऑटो करेक्ट, एंड यहाँ पर मैं आया। यहाँ पर क्या है? कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। देखो, ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। मैं यहाँ पर आया, शायद यहाँ पर काम भी ना कर दे। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या मैं लिखने जा रहा हूँ? मैं लिखने जा रहा हूँ MASHAL, लेकिन गौर फरमाइए, क्योंकि एम जो है वो स्मॉल केसेस में है। जैसे ही मैं स्पेस बार, तो वो कैपिटल में हुआ, वो कैपिटल में हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी था। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर, और ये वाला टिक ऑलरेडी यहाँ पर था। अगर आपको नहीं चाहिए तो हटा दो। यहाँ पर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ अ टेबल सेल, कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। देखो, ये वाला ऑप्शन ये कहाँ पर है? परस करो। यहाँ पर ये तो मैंने लिख दिया, मैंने एंटर दबा दिया। मैं लिखता हूँ टुडे। देखो, मैं सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं लिख रहा। टुडे इट इज, मैं लिख रहा हूँ संडे, और जैसे ही स्पेस बार, एस जो है वो कैपिटलाइज हुआ। क्यों हुआ? वहां पर हमने वो ऑप्शन देखा था, वो इसकी वजह से हुआ। वैसे नहीं हो रहा यहाँ पर। ऐसे तो अगर मैं उस ऑप्शन को हटा दूं, वो टिक मार्क को हटा दूं, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये क्या? कैपिटलाइज नेम ऑफ डेज। यहाँ पर करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेज ऑफ कैप्स लॉक की। देखो, अगर मुझसे, चलो मैं समझा ही लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैंने ये सबको हटा दिया, और यहाँ पर न जाने कैसे, लेकिन मुझे पता नहीं, मैंने कैप्स लॉक की को ऑन कर दिया। अब मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन मैंने कैप्स लॉक की को एक्सीडेंटली बस मुझसे प्रेस हुआ एक बार। और मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? अब मैं लिखने जा रहा हूँ देश। देश में टी में कैपिटल लिखूंगा शिफ्ट की मदद से, और बकाया सब कुछ मैं स्मॉल केस में लिखूंगा। लेकिन मुझसे तो कैप्स लॉक ऑन हुआ है, तो वो सब कुछ उल्टा होगा। यहाँ पर मैं टी को कैपिटल लिखने जा रहा हूँ, तो मैंने टी लिख दिया। अब बाकी तो मैं स्मॉल केस में लिखूंगा, और मुझसे कैप लॉक ऑन है, तो मैं देश, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि ये तो एक गलती है। यहाँ पर टी को कैपिटल होना चाहिए था, बाकी सब वर्ड को स्मॉल होना चाहिए था। तो जैसे ही मैं स्पेस बार, टेन टेन टेन, ये भी ठीक ठीक हुआ। क्यों? कैसे हुआ? यहाँ पर मैं आया, और यहाँ पर ऑप्शन प्रूफिंग, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट में क्या? यहाँ पर इसको टिक है, अगर मैं ये टिक हटा दूँ तब तो नहीं होगा। और यहाँ पर जो क्या है, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, अगर मैं इसको हटा दूँ तब ये वाला हमारा काम नहीं करेगा। और यहाँ पर एक्सपेक्शन है, एक्सपेक्शन, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई वर्ड लिख दो, और आप उसको ऑटो करेक्ट में नहीं डालना चाहते, तो वो यहाँ पर लिख दो, उसको ऐड कर दो, वो ऑटो करेक्ट नहीं होगा। डोंट करेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वो ऑटो करेक्ट नहीं होगा। पासवर्ड, या हमने इनिशियल कैप्स जो पढ़ा था यहाँ पर टू, तो ये नहीं होगा। बाकी मैथ्स और ऑटो करेक्ट तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर इस फर्स्ट नंबर को छोड़ दूंगा मैं, और यहाँ पर ऑर्डिनल पासवर्ड, ये वाला ऑप्शन देखो। अब ये क्या है, इसको देख लो ज़रा। अब ये क्या है? यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट। तो ये सब स्क्रिप्ट हुआ, मैं लिखने जा रहा हूँ।
चलो मैं अपना क्या करता हूँ, मैं अपना ज़ूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग इसको ईज़िली देख सको। ये हुआ पास्ट, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने लिखा सेकंड, तो ये कुछ यूँ हुआ। अब मैं लिखने जा रहा हूँ थर्ड, तो ये कुछ यूँ हुआ। अब मैं नहीं चाहता ये तो खुद ब खुद हो रहा है, मैं नहीं चाहता ऐसा कि ये सब स्क्रिप्ट वगैरह हो जाए खुद ब खुद। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया, वहाँ पर फिर से मैंने ये वाला और ये वाला, यहाँ पर प्रूफिंग ऑटो करेक्ट में ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, यहाँ पर अब मैंने ओके कर दिया, फिर से ओके कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा बस, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने स्पेस बार दबा दिया, मैंने लिखा सेकंड, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैंने लिखा थर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं होगा क्योंकि क्योंकि हमने तो वो ठीक मार्क हटा दिया। तो अब कैसे होगा, यहाँ पर वापस मैं आया, यहाँ पर वैसे बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन है, हटाना मत, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है इसको हटाने का तो यहाँ से हटा सकते हो। प्लस कुछ फ्रिक्शन अगर हमने ऐड करने हैं और हम नहीं चाहते कि बार-बार फ्रिक्शन ऐड हो जाए, तो इसके लिए में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन मतलब कैसे 1 डिवाइड बाय 2, और जैसे ही मैं स्पेस बार या एंटर, तो ये कुछ यूँ हुआ। अगर आप नहीं चाहते तो इससे भी वो वाला जो है ऑप्शन हटा सकते हो। यहाँ पर मैंने आया, यहाँ पर और प्रूफिंग वो ऑटो करेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी ये वाला ऑप्शन हटा सकते हो, ये वाला हाइफ़न है और इंटरनेट हाइपरलिंक के लिए यूज़ होता है। ये वाला अगर आप लोग चाहते हो कि बोल्ड और इटैलिक इसी डिज़ाइन में हो, तो ये भी कमाल की बात है। यहाँ पर मैं आया, मैं लिखने जा रहा हूँ MASHAL, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूँगा। मैं कैसे लिखूँगा? मैंने ये दबा दिया और मैं लिखता हूँ MASHAL, और फिर से मैंने ये दबा दिया तो हुआ बोल्ड। जैसे हम व्हाट्सऐप में करते हैं, अगर कुछ याद है तो व्हाट्सएप में हम बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने लिख दिया क्या, मैंने ये लिख दिया और TECH, और फिर से मैंने ये, तो ये इटैलिक हुआ, ये बोल्ड हुआ। क्यों? कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर टिक किया हुआ था। अगर आपको चाहिए तो आप टिक कर सकते हो, लेकिन कोडिंग सा फ़ील देता है। हम जब कोडिंग करते हैं तो कुछ यूँ चीज़ें करते हैं, तो कोडिंग वाला फ़ील देता है। बहरहाल अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक हटा दो। ये वाले ऑप्शन को छोड़ देंगे हम। इसमें इतनी कोई काम वाली ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो चलो, ऑटो करेक्ट तो समझ आ गया, मैं इसको कैंसल करता हूँ। यहाँ पर इग्नोर वर्ड इन अपर केस, इग्नोर वर्ड, अब इसका क्या मतलब हुआ इग्नोर वर्ड इन अपर केस? चलो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर मैंने लिख दिया CLASS, फिर से मैंने एस किया और मैं स्पेस बार, तो ये गलत कंसिडर हुआ। क्यों गलत कंसिडर हुआ? क्योंकि क्लास का स्प्रिंग तो ऐसा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिपल एस है। अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया, मैं लिखने जा रहा हूँ CLA, एक एस, 2 एस, 3 एस। हालांकि मैं फोर भी डाल सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बस, अब ये ठीक है। ठीक कैसे कंसिडर हुआ भाई? ठीक कैसे कंसिडर हुआ? कंसिडर ऐसे हुआ कि यहाँ पर जो है, हमने बताया है इसको कि क्या करना है तुझे। तुझे जो वर्ड हम अपर केस में लिखते हैंगे या कैपिटल केस में लिखेंगे, तो इसको आपने गलत कंसिडर ही नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि इसको भी गलत कंसिडर किया जाए, तो फिर तो ये टिक वाला मार्क आप लोगों को हटाना होगा। इग्नोर वर्ड डेट कंटेन नंबर, अगर देखो कोई वर्ड है जो उसमें नंबर है और वो गलत भी है, तो उसको गलत कंसिडर ना किया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ लव फॉर यू, और इसमें आप लोग देख सकते हो मैंने यू को इग्नोर किया हुआ है, तो ये ठीक कंसिडर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तो यू था ही नहीं। चलो हम इसको ठीक हटा कर देखते हैं कि क्या होगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, प्रूफिंग प्रूफिंग पर ये वाला, और मैंने ओके कर दिया। अब मैं क्या लिखा, देखो वो गलत ही कंसिडर हुआ, लेकिन फिर भी हम अपना ही लिखेंगे, लव फॉर यू, और मैं जैसे ही स्पेस बार, गलत कंसिडर हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार जब नंबर आ जाए तो फिर गलत नहीं कंसिडर करना है,
तो यहाँ पर आकर प्रोपिंग प्रोपिंग पर ये वाला। अब यहाँ पर इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेस वगैरह अगर हम डालते हैं तो उसको इग्नोर करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं इग्नोर नहीं करना तो फिर ये वाला ऑप्शन हटा दो। यहाँ पर एक और है, क्या ऑप्शन है, प्लेग रिपीटेड वर्ड। अब प्लेग रिपीटेड वर्ड इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पर इसको हटाने जा रहा हूँ, मैंने हटा दिया। चलो उस ऑप्शन को बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैं रिपीटेड वर्ड, अब क्या 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 वर्ड रिपीट, चलो मैंने कहा दिस इज अ बुक, मैंने ये लिख दिया। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ दिस इज, और अनफॉर्चुनेटली या मुझे पता भी नहीं, मैं एक्सीडेंटली इस दोबारा लिखता हूँ इज ए बुक। अब क्या हुआ, ये वाला एस ठीक कंसिडर हुआ, ये वाला गलत क्यों, क्योंकि इसने प्ले किया कि ये तो दोबारा आपने लिखा, तो डुप्लीकेट वर्ड को इसने प्ले किया। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जितना भी डुप्लीकेट वर्ड यूज़ करूँ वो गलत कंसिडर ना हो तो फिर आपको यहाँ से वो टिक हटाना ही होगा, मजबूरन हटाना होगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इसको आप रहने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमें हेल्प देता है रिपीटेड वर्ड। यहाँ पर जो है फ्रेंच है, फ्रेंच को हम छोड़ ही देंगे, मुझे भी फ्रेंच नहीं आता तो छोड़ ही देंगे। यहाँ पर जो है हम डिक्शनरी भी ऐड कर सकते हैं, जो उस डिक्शनरी में जो है एम एस वर्ड उस अल्फाज को ढूंढेगा और उसको ठीक कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि उर्दू की डिक्शनरी में ऐड करना चाहता हूँ या हिंदी की डिक्शनरी में ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोगों को नहीं आता, आप लोग सीखना चाहते हो, तो कमेंट करना यार, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा, फिर मैं इसमें डिक्शनरी आपको ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने कैंसिल कर दिया, इसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। चलो यहाँ पर फ्रेंच स्पेनिश मोड को छोड़ देंगे। यहाँ पर चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, जैसे ही हम टाइप करेंगे तो ये हमारा स्पेलिंग को चेक करेगा। मार्क ग्रामर एरर एज यू टाइप, तो ग्रामर एरर जो है हम जानते हैं, यहाँ पर जो है ब्लू लाइन आता है वो जो है ग्रामर एरर है। फ्रिक्वेंटली कंफ्यूज वर्ड, जो अल्फाज जो है फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं उसको भी ये जो है एरर देगा। यहाँ पर जो है चेक ग्रामर विद स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग में जो है मिस्टेक है और आप नहीं चाहते कि यार इसमें मिस्टेक मुझे दिखाया जाए, तो यहाँ से ये टिक हटा देना। यहाँ पर ये वाले ऑप्शन जो है हमारे काम के नहीं है, मैं लगा भी दूँ तो कोई काम के नहीं है। और जो सेटिंग हमने किया है, आप चाहते हो कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट 4 पर लागू हो या आल डॉक्यूमेंट पर, तो आल भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर यार वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, इससे यार बहुत ही मोटिवेशन मुझे मिलती है। तो आप फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।